हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारी टाइप्स पढ़ लिए थे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने लिमिट्स के ऊपर। आज हम लोग एक और टाइप को करेंगे, 2-3 टाइप्स करेंगे एंड देन दिस विल बी फिनिश्ड। So we are at the end of unit 2 also. So let us move further. हमारे पास हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, लिमिट x approaches 0 a raised to power x minus upon x is equals to log of a to the base e. अब इस केस में हमारे पास डायरेक्टली ऐसे पूछा जाए, अब a जो होता है ना, एक कांस्टेंट होता है, तो लिमिट x अप्रोचेस 0, a की जगह हम कोई नंबर लिख लेते हैं 2 रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x। तो आपने कुछ खास नहीं करना, बस अप्लाइंग लिमिट्स applying limits will give us log of 2 to the base e. बस दिस इज द आंसर। बट कई बार आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से देते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 0 a रेज टू पावर x माइनस b रेज टू पावर x अपॉन x। अब जब ये क्वेश्चन आपको देते हैं तो हम लोगों को पता है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, ax के बाद 1 होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको इस तरह से लिखते हैं, -1 और +1, यानी इस एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। हम माइनस और प्लस तभी करते हैं जब हमारे पास एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं हमें चाहिए। सो दिस बिकम्स a रेज टू पावर x -1 माइनस b रेज टू पावर x +1 हो जाएगा। अब इससे हमें क्या मिलेगा, देखिए ये आएगा लिमिट x अप्रोचेस 0 a रेज टू पावर x -1, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा b रेज टू पावर x -1 होल डिवाइडेड बाय x। अब इसमें हम इन दोनों को ना अलग अलग वो दे देंगे डिनोमिनेटर, तो ये ऐसे आएगा a रेज टू पावर x -1 अपॉन x माइनस b रेज टू पावर x -1 अपॉन x इज इक्वल्स टू लिमिट। अब इसको हम लोग अलग अलग दे देंगे तो ये बन जाएगा, अलग अलग लिमिट्स पकड़ा दें, अगर दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, क्योंकि लिमिट्स को हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस 0 p रेज टू पावर x -1 अपॉन x। अब ये दोनों इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो हम लोग लिमिट्स अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग लिमिट्स तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, log ऑफ a टू द बेस e माइनस log ऑफ b टू द बेस e, और जो आपको पता है जिसको आप क्या लिख सकते हैं, जिसको आप लिख सकते हैं log a अपॉन b टू द बेस e। तो दिस इज द आंसर फॉर अस। हम तो इसका आंसर इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने सिर्फ उसको सेपरेट किया और उसको फॉर्मूला की फॉर्म में चेंज किया। अच्छा, कई बार ये हमसे और ज्यादा चालाकी करता है, ये हमें बोलता है कि आप इसको इस तरह से लिखिए, लिमिट x अप्रोचेस 0 a रेज टू पावर x -1 अपॉन
sin x। अब हमारे पास क्या था, हमारे पास था कि जब a रेज टू पावर x माइनस 1 के नीचे x होगा तो हम लोग आइडेंटिटी लगा सकते हैं, और इसी तरह से sin x के नीचे x होगा तो हम लोग आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो यहां से हमारी बात हम लोगों को पता चल गई कि हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 0 a रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x डिवाइडेड बाय sin x अपॉन x। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगेन हम इस दोनों को अलग अलग लिमिट्स दे देंगे। सो दिस विल बी रिटन एज लिमिट, न्यूमरेटर को हम अलग से देंगे, लिमिट x अप्रोचेस 0 a रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x लिमिट x अप्रोचेस 0 sin x upon x, and then simply applying limits will give us, न्यूमरेटर में ये बन जाएगा log of a to the base e और डिनोमिनेटर में बन जाएगा 1। सो माय फाइनल आंसर इज log a to the base e। तो ये हमारे आंसर्स हुए इन 3 डिफरेंट क्वेश्चंस में। जरा आप इसको नोट करिए, समझिए, कुछ समझ नहीं आता तो पूछें भी, और फिर हम आगे चलते हैं। सर थोड़ा रिपीट कीजिए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द क्वेश्चन इज, अब हमारे पास क्या है, बिफोर गोइंग फॉर द क्वेश्चन हम लोगों ने ये भी देखा था, लिमिट x अप्रोचेस 0 e रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको पीछे वाले आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करें तो बाकी सब चीजें सेम है यहाँ पे, सिर्फ फर्क क्या है, फर्क ये है कि a की जगह पे e है। तो वैसे क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए उस हिसाब से log ऑफ e टू द बेस e, लेकिन हमें ये भी पता है कि कोई यहाँ पे और बेस में सेम चीज होगी तो उसकी वैल्यू हम लोग हमेशा 1 लेके चलते हैं, तो दिस इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास एक और आइडेंटिटी है। अभी यहाँ पे अगर तो क्वेश्चन डायरेक्टली दिया गया है, वही लिमिट x अप्रोचेस 0 e रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो आपने इसको सीधा लिख देना कि दिस इज इक्वल्स टू 1। फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको डायरेक्टली याद रखेंगे एंड देन यू कैन डायरेक्टली अप्लाई इट। बट कई बार आप एक क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है, मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए कर रहा हूँ, लिमिट x अप्रोचेस 0 e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस x अपॉन x। कंपैरिजन करते हैं हम लोग न्यूमरेटर के साथ, तो न्यूमरेटर में अब कुछ चीजें हैं जो ध्यान देने वाली हैं यहाँ पे। तो हमारे को क्या चाहिए, -1 चाहिए, तो जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में किया था हम यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 0 e रेज टू पावर x माइनस 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय x। फिर हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 0 e रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस कॉमन ले लीजिए e रेज टू पावर माइनस x माइनस 1 अपॉन
x। अब एक छोटी सी चीज है जो हम लोग यहाँ ध्यान देंगे, दिस इज लिमिट x अप्रोचेस 0 e raised to power x minus 1 upon x minus limit x approaches 0 e raised to power minus x minus 1 upon x। अच्छा, ध्यान देने वाली बात क्या होती है? ध्यान देने वाली बात होती है कि जो यहाँ पे हमारे पास e की पावर में है वही हमारे पास डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे e रेज टू पावर माइनस एक्स है, लेकिन यहाँ पे प्लस एक्स है। तो क्या करें? हम इसको माइनस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि हम लोगों के पास ऑलरेडी हमारी मदद के लिए एक बंदा खड़ा है। ये आएगा लिमिट x अप्रोचेस 0 e रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x। यहाँ पे हम प्लस कर देंगे, ये माइनस को उठा के हम लोग यहाँ नीचे ले आएंगे इसके पास। तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस 0 e रेज टू पावर माइनस x माइनस 1 अपॉन माइनस x। Applying limits will give us 1 plus 1 equals to 2. The final answer is 2. तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन जिस भी फॉर्मेट में दिया जाएगा हम उसको डेफिनेटली करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मेन आइडेंटिटीज वही हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हैं। Now another one is limit x approaches 0 log of 1 plus x upon x is equals to 1. अब इसमें अगेन ये हमारे पास है log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 10 ऑफ एक्स, ये हमारे पास गिवन है। तो अगर हम log 1 प्लस एक्स वाली आइडेंटिटी देखें तो हमें इसके नीचे डिनोमिनेटर में x चाहिए। सेम इज द केस हमें 10x में भी ऐसा ही चाहिए। तो ये लिखा जाएगा लिमिट x अप्रोचेस 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स tan ऑफ x अपॉन x। अब फिर से हम इन दोनों को अलग अलग लिमिट देंगे। लिमिट x अप्रोचेस 0, ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स होल डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस 0 tan ऑफ x अपॉन x। Applying limits will make it 1 upon 1 that is equals to 1. So my answer will be 1. तो इस तरह से हम लोगों को जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी हम उसको यूज करेंगे।
अब एक क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, लिमिट x अप्रोचेस 1 log ऑफ x अपॉन x माइनस 1। आपने ना जब भी कोशिश करनी है आपने इसको ना इसकी आइडेंटिटी फॉर्म में लेके आना है, और आइडेंटिटी फॉर्म में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है लिमिट्स का। तो आप यहाँ पे देखें, इफ यू सी, तो यहाँ पे ये लिमिट x अप्रोचेस 1 है, हमें इसको 0 बनाना है। अब 0 कैसे बनाएंगे, हम इसको लिखेंगे हमेशा जो भी यहाँ पे दिया होता है, पुट x इज इक्वल्स टू 1 प्लस h एज x अप्रोचेस 1। जैसे जैसे x 1 के पास जाएगा h की वैल्यू 0 होती जाएगी, मतलब वो डिस्टेंस 0 होता जाएगा। बिकॉज हम लोग क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं x इज इक्वल्स टू 1 प्लस h। इस बात को समझना है, मुझे इस बात को समझने में बहुत टाइम लगा था जब मैं आप पढ़ रहा था किसी टाइम पे। तो ये बोलता है कि ये हमारे पास पॉइंट है 1, और हम लोग क्या करते हैं, आपको याद होगा, हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट से पॉइंट लेते हैं जो उसके लेफ्ट या राइट में होता है। हम इस पॉइंट को क्या ले रहे हैं कि ये पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है जो 1 के पास में है, ये 1 से कुछ दूरी पे है। कितनी दूरी पे है, h दूरी पे है, ठीक है। तो 1 प्लस h है, ये पॉइंट इज 1 प्लस h। अब इस पॉइंट को हम जैसे जैसे इसके पास लाते जाएंगे, क्योंकि ये अप्रोच कर रहा है, इट इज कमिंग टूवर्ड्स 1। अप्रोचिंग का मतलब होता है कि हम इसकी वैल्यू को 1 के पास ला रहे हैं। कितना पास ला रहे हैं, बहुत ज्यादा पास ला रहे हैं। सिर्फ एग्जैक्टली 1 नहीं लेते, लेकिन अदरवाइज हम बिल्कुल इसको 1 के पास ले रहे हैं। तो जैसे जैसे ये 1 के पास आता जाएगा, इफ यू सी, जैसे जैसे इस डिस्टेंस को हम कम करते जाएंगे, ये वाला डिस्टेंस, वैसे वैसे वो 0 की तरफ, डिस्टेंस जो है वो 0 की तरफ होता जाएगा, यानी h जो है वो 0 की तरफ होता जाएगा। यही हम लोगों ने यहाँ पे लिखते हैं। जब मैं इसको लिखता हूँ इस तरह से, एज x अप्रोचेस 1 h अप्रोचेस 0, तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस 0 log ऑफ x की जगह लिखेंगे 1 प्लस h, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस h माइनस 1, ये 1 एंड 1 कैंसिल, और ये किस फॉर्म में आ गया, ये हमारे पास आइडेंटिटी फॉर्म में आ गया। लिमिट h अप्रोचेस 0 log ऑफ 1 प्लस h अपॉन h। सो अप्लाइंग लिमिट्स करेंगे, दिस इज 1। तो आंसर हमारे पास 1 है। तो हमें मेन जो ध्यान देना है वो देना होता है कि लिमिट हमारे पास क्या है, ठीक है जी। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। नाउ हमारे पास क्या आएगा, यहां पे अगर हम देखें तो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब सपोज हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन ऑफ 5x अपॉन tan ऑफ 3x। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमें x चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी हम तभी लगा सकते हैं अगर इन दोनों के डिनोमिनेटर में हमारे पास, अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे नीचे सिर्फ x है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे सिर्फ x है। तो हम इनको न्यूमरेटर में 5x बनाएंगे और डिनोमिनेटर में हम इसको 3x बनाएंगे। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 0 5 से मल्टीप्लाई
डिनोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। होल डिवाइडेड बाय 10 अब इसको हम लोग अलग अलग वो कर देंगे। क्या करेंगे हम इसको ऐसे साइन 5x अपॉन 5x। देखिए स्टेप देखना आपने, आंसर तो आपको शायद दिख भी गया होगा, आंसर मुझे भी दिख गया है, आंसर इज 5/3। लेकिन हमें स्टेप्स देखने की, हमें स्टेप कैसे करने हैं। पहले ना हम इसको 5/3 को अलग कर देंगे, लिमिट x अप्रोचेस 0 5/3। और नेक्स्ट स्टेप में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग से लिमिट्स देंगे। साइन 5x अपॉन, और यहां पे हम लिखेंगे लिमिट tan 3x अपॉन 3x इंटू लिमिट अब अप्लाइंग लिमिट्स करते हैं बच्चे। ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/1 इंटू 5/3, क्योंकि लिमिट हमेशा x वाली जगह पे लगती है, तो कांस्टेंट था तो ये एज इट इज ही रहेगा। सो दिस गिव्स अस द फाइनल आंसर एज 5/3। काइंडली नोट दिस डाउन, समझें इसको। तो रैशनलाइजेशन के ऊपर एक दो क्वेश्चंस करते हैं। द क्वेश्चन इज लिमिट h approaches 0 root of x plus h minus root of x अपॉन h। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में ना आपने कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, ये हमेशा आपको रैशनलाइज ही करना है। ये जो कल्प्रिट है ना, बीच का माइनस साइन है, तो आपने इसको ऐसे लिखना है लिमिट h approaches 0 root of x plus h minus root of x अपॉन h into root of x plus h plus root x whole divided by this is limit h approaches 0। अब ये जो हमारे पास है a माइनस बी और a प्लस बी वाली फॉर्म में आ जाता है हमेशा ये, तो ये बन जाएगा रूट ऑफ x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ x का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय नाउ। इसको अगर आप देखें बच्चे, तो ये आपके पास रूट एंड स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x प्लस h माइनस एक्स
ये आ जाएगा h अपॉन h ये h एंड h आल्सो गेट कैंसिल। अब लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 0, h की जगह पे 0 आ जाएगा, डेट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 रूट x। तो दिस इज द आंसर फॉर अस। एक और करते हैं ऐसा ही, लिमिट x अप्रोचेस 0 2x अपॉन रूट ऑफ a प्लस x अब इसमें हम रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को। प्लस का साइन आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा रूट ऑफ a प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ a माइनस एक्स। ये आपके पास बन जाएगा लिमिट ये तो एज इट इज ही रहेगा a प्लस एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय ये हमारे पास आ जाएगा रूट ऑफ a प्लस एक्स रूट ऑफ a प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस रूट ऑफ a माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये रूट एंड स्क्वायर कैंसिल, ये रूट एंड स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा क्या हमारे पास, हमारे पास बच जाएगा लिमिट x अप्रोचेस 0 2x ये आ जाएगा a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या, लिमिट, सॉरी मैंने एक छोटी सी गलती की है, ये प्लस नहीं आएगा, यहाँ माइनस आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ये माइनस आ जाएगा। एंड सिमिलरली ये जो हमारे पास है डिनोमिनेटर में, ये हमारे पास बन जाएगा a प्लस एक्स माइनस a प्लस एक्स, माइनस a और प्लस a कटेंगे, हमारे पास बच क्या जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 2x इंटू रूट a प्लस एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स लिमिट x अप्रोचेस 0 होल डिवाइडेड बाय 2x। अगेन ये 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल ही होते रहेंगे, और हमारे पास एंड में बच गया लिमिट x अप्रोचेस 0
applying limits, this will make it root of a plus root of a is equal to 2 root a. So this is the आंसर फॉर अस. सो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे लिमिट्स के ऊपर. हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी. ठीक है, तो आपने अब इसको गो थ्रू करना है. इन क्वेश्चंस को बड़ी बारीकी से अपनी नोटबुक के ऊपर नोट भी करना है, समझना है, देखना है. और कहीं कोई परेशानी आएगी तो कभी भी आप मुझसे पूछ सकते हैं. नाउ हम लोगों के इसके साथ 2 यूनिट्स फिनिश हो गए हैं. 2 यूनिट्स वाज हैविंग 7 चैप्टर्स. मतलब दोनों बड़े बड़े यूनिट्स हमने फिनिश कर दिए. सॉरी, 2 यूनिट्स वर हैविंग 2 and logarithm, partial fraction, limits and functions. Sorry, 6 units, 6 chapters. This were having 6 chapters with us. तो हमने important जो है ये 2 units हमने complete कर लिए. Now you are going to have a test for this. आपका Monday 28 जून को टेस्ट रहेगा. और टेस्ट का टॉपिक है आपके साथ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स. आपने मुझसे एक डेट मांगा था, मैंने उससे भी आगे आपसे वो ले रहा हूँ. तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स इज द टेस्ट. बड़ा सिंपल सा टेस्ट है, लेकिन थारोली पढ़ना उसको अच्छे से. एक एक चीज जो मैंने आपको बेसिक पढ़ाई हुई है आप उसको जरूर देखिएगा. डेफिनेशंस एंड जो भी चीजें हैं जो हम लोग कम ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं वो सब आएंगे. देयर विल बी 12 MCQ टाइप क्वेश्चन, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही सीधा सीधा उसको कर दोगे. यू हैव टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस. और टाइम विल बी 60 मिनट्स फॉर दिस. यानी ऑन एन एवरेज आपको 5 मिनट दिए जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर. किसी क्वेश्चन पे 5 मिनट पूरे भी लगेंगे और कोई क्वेश्चन जो है वो 1 मिनट के अंदर अंदर भी हो जाएगा. तो इसलिए घबराने वाली बात नहीं है, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम दिया गया है. मेरे एसोसिएट हैं मिस्टर दीपक पंडिता, वो आपको गाइड करेंगे कि टेस्ट आपने कैसे करना है. आपको कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है. आपको एक जो हमारी रेगुलर मीटिंग है आपने उस रेगुलर मीटिंग को ही ज्वाइन करना है 9 बजे जूम के ऊपर. एंड उस मीटिंग को ज्वाइन करने के बाद आपको वो एक इंस्ट्रक्शंस देंगे. आपको एक वेबसाइट है क्विजी करके, आपको वहां पे डायरेक्ट किया जाएगा. तो आपने उसके ऊपर जाके वो टेस्ट देना है. वो आपको दीपक सर जो हैं वो सब आपको इसमें गाइड करेंगे. यू जस्ट हैव टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस, दैट्स इट. तो आप उसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे. टेस्ट सबने जरूर देना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि आपको पता ही है कि आपके सारे के सारे मार्क्स जो हैं वो आगे काउंट होंगे. सो टेस्ट देना इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन. सो ये जो 2-3 चीजें हैं ये आपने ध्यान देनी है. नंबर 1 इज टेस्ट का टॉपिक क्या है. टेस्ट का टॉपिक इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स. ये आपको पता लग गया है. टेस्ट का डेट क्या है. टेस्ट का डेट है 28 जून. आपके पास टेस्ट विल बी, कोशिश करनी है कि आपने सब चीजें पढ़ के आना है. दीपक सर विल बी टेकिंग द टेस्ट एंड सभी लोग टाइम पे आएंगे. अब वैसे नहीं करना जैसे क्लास में कई लोग 10 मिनट लेट आते हैं, 20 मिनट लेट आते हैं. टाइम आपको सिर्फ 10 बजे तक ही मिलेगा मैक्सिमम. तो किसी का टेस्ट छूट गया, किसी ने कम क्वेश्चन किए, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी. सो बी वेरी पर्टिकुलर फॉर योर टेस्ट. ठीक है, तो इसके साथ आज हम लोग का विदा लेते हैं. विल फिनिश दिस सेशन ऑफ. बाय फॉर नाउ. गॉड ब्लेस यू ऑल.
टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गिव योर बेस्ट टेस्ट एंड जय हिंद।